नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और सबसे पहले बाजार पर नजर डालते हैं। काफी अच्छा दिन रहा भारतीय बाजारों के लिए। सपाट शुरुआत थी लेकिन उसके बाद काफी तेजी दिखी। भारतीय बाजार निफ्टी की बात करें तो 105 अंक चढ़कर 25,040 पर निफ्टी 50 बंद होता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर भी करीब 150 अंकों की तेजी 51,270 के लेवल्स पर बंद हुआ। अक्रॉस द बोर्ड काफी अच्छा दिन रहा। डिवीज लेबोरेटरी सबसे बड़ा गेनर था। निफ्टी 50 पर 2.5% की तेजी यहां पर दिखी। एलटीआई माइंट्री, भारती एयरटेल और विप्रो में भी करीब 2 से 3.5% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। सेक्टोरल मूवर्स की बात करें तो आईटी, जहां पर मोतीलाल ओसवाल की काफी पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। उनका मानना है कि पिछले कुछ दिनों में जो अंडर परफॉर्मेंस दिखा है वो रिवर्स होता हुआ नजर आ सकता है। निफ्टी आईटी इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर, 1.5% से ज्यादा की तेजी यहां पर दिखी। और कुछ स्टॉक्स की बात करें तो कोफोर्ज करीब 4.5 से 5% की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। निफ्टी आईटी इंडेक्स का सबसे बड़ा गेनर भी था आज के ट्रेडिंग सेशन में। इसी के साथ एलटीआई माइंट्री और एम्फोसिस में भी 3 से 4.5% की तेजी देखी। लेकिन लूजिंग साइड पर इंश्योरेंस सेक्टर में आज काफी गिरावट थी। जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक थी और उम्मीद थी कि लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जो जीएसटी लगाया जाता है उसके रेट्स कम हो सकते हैं, लेकिन कोई अनाउंसमेंट नहीं आया, जिसके चलते सभी लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स में आज गिरावट दिखी। कुछ स्टॉक्स की बात करें तो एचडीएफसी लाइफ 4.5% की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया और एसबीआई लाइफ में भी करीब 2.5% की गिरावट दिखी। इसके अलावा कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मूवर्स की बात करें तो गोपाल स्नैक्स, जीएसटी जो लगाया जाता है नमकीन प्रोडक्ट्स पर, वो घटाया गया, जिसके चलते गोपाल स्नैक्स में 7.5% की तेजी दिखी। आईटीआई को कुछ नए ऑर्डर्स मिले, जिसके चलते 6% की तेजी यहां पर भी दिखी। लेकिन बाजार पर विस्तार में चर्चा करने के लिए और हमारे दर्शकों के सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ अब 2 दिग्गज मेहमान इस शो पर जुट चुके हैं। यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला और इसी के साथ एंजल वन के राजेश भोसले। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। राजेश, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, काफी अच्छा दिन रहा, सपाट ओपनिंग थी लेकिन उसके बाद शानदार तेजी दिखी। इंडेक्स लेवल्स पर आपकी क्या राय रहेगी और कल कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स पर ट्रेडर्स को नजर रखनी चाहिए? नमस्कार। आप अगर देखेंगे तो फ्राइडे को एक वीकनेस था, वो मेजरली ड्रिवन बाय ग्लोबल मार्केट्स था। बट वहां से हमने कल के सत्र में और आज के सत्र में काफी अच्छा कमबैक किया है। स्पेशली इस बाउंस में अगर हम देखेंगे तो ब्रॉडर मार्केट्स में काफी अच्छा पार्टिसिपेंट दिखा है। आईटी हो, फार्मा हो, एफएमसीजी हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो, तो काफी अच्छा ब्रॉड बेस्ड बाइंग हमें देखने को मिला है। और वापस निफ्टी जो है अपना 25,000 को क्रॉस किया है। तो हम एक्सपेक्ट करें ये पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो आने वाले सेशंस में भी कंटिन्यू रह सकता है। फिलहाल अगर हम देखें निफ्टी के, तो निफ्टी एक रेंज में है और हम एक्सपेक्ट करें 24,900 के आसपास एक 20 डे ईएमए है। तो वो एक अच्छा एक सपोर्ट बेस बन रहा है मार्केट के लिए। ऑन द हायर साइड अगर देखें 25,200 250 एक रेजिस्टेंस है। तो फिलहाल हम एक्सपेक्ट करें एक रेंज बाउंड रहेगा मार्केट, और जो थीमेटिक मूव्स है तो उसमें फोकस करना चाहिए फॉर आउट परफॉर्मेंस। बिल्कुल, तो अभी के लिए बाजार रेंज बाउंड रह सकता है, लेकिन थीमेटिक सेक्टर्स और मूव्स पर आप नजर रख सकते हैं आउट परफॉर्मेंस के लिए। आगे बढ़ते हैं और हमारे दर्शकों ने कुछ सवाल भेजे हैं और इसी के साथ हम आपको बता दें कि आप अपने सवाल हम तक स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और इसी के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर सबके द्वारा आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स जुड़े हैं वो इन सवालों का जवाब देने में हमारी सहायता करेंगे। सबसे पहले मेरज अंसारी ने सवाल भेजा है टाटा मोटर्स पर। उनके पास 100 शेयर है जो उन्होंने 1031 रुपीस प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। लक्ष्मीकांत जी, आपसे पूछना चाहूंगी, टाटा मोटर्स पर क्या राय रहेगी? पिछले 1-1.5 साल में देखें तो स्टॉक में अच्छा खासा अपमूव दिखा है, लेकिन इन्होंने 1031 रुपए प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। टाटा मोटर्स, क्या राय बनेगी?
देखिए, टाटा मोटर्स का अगर हम पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड अगर देख रहे हैं तो वहाँ पे लोअर टॉप, लोअर बॉटम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। वीकली के चार्ट्स में भी यहाँ पर एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है जो कि 1010 से लेकर 1000 के ज़ोन पर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर थोड़ी स्टेबिलिटी दिखाई दे सकती है टाटा मोटर्स में, और वहाँ से ही हम एक पुल बैक मूव का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। बट जो मेजर अपसाइड मूव है वो मुझे लगता है कि 1075 1080 जब भी ये क्रॉस करेगा तब आएगा। वहां से फिर ये स्टॉक में अपने जो अपसाइड मोमेंटम है उसको रेज्यूम कर सकता है, और वहां से हमें फिर 1180 तक के भी लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। अगर इन्होंने अगर बाय करके रखा हुआ है तो मुझे लगता है कि 990 के स्टॉप लॉस के साथ इनको होल्ड करना चाहिए, और मुझे एक एक्सपेक्टेड पुल बैक मूव नजर आ रहा है 1000 1010 के आसपास, जहां से हम अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। होल्ड करने की सलाह टाटा मोटर्स पर इस लेवल्स पर दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं और शिल्पी कुमारी ने एक सवाल भेजा है अदानी पावर पर। उनके पास 150 शेयर है जो उन्होंने 766 रुपीस प्रति शेयर के दाम पर खरीदे थे। राजेश, उन्होंने अपना टाइम होराइजन तो नहीं दिया, लेकिन अगर 3 से 6 महीने की अगर उनकी अवधि है तो अदानी पावर के चार्ट्स पर आपकी क्या राय बनेगी? देखिए, रिसेंटली पावर स्टॉक्स और अदानी पावर में भी देखेंगे तो एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। और ये स्टॉक भी अगर देखें तो रिसेंट हाइस 850 से करेक्ट होके 630 640 के रेंज में आ गया है। अभी इसका अगर लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखें या फिर वीकली चार्ट्स देखें तो अभी एक सपोर्ट पे आ गया है। 600 जो है इसका 200 डे मूविंग एवरेज है। एंड पास्ट में भी हमने देखा है कि जब भी ये 600 लेवल्स के आसपास आता है तो वहां से जनरली बाउंस करता है। तो फिलहाल के लिए होल्ड रखिए। यहाँ पे पावर स्टॉक्स भी थोड़े से एक पॉजिटिव ट्रेंड में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो 600 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखिए। अपसाइड में कोई बाउंस आता है वापस 720 730 के आसपास, तो वहां पे एक बार एग्जिट करके जो फ्रंट लाइन पावर स्पेस है तो उसमें एंटर करना चाहिए। बिल्कुल, तो फ्रंट लाइन पावर स्पेस में एंटर करने की ये सलाह दी जा रही है पावर स्टॉक्स के लिए। आगे बढ़ते हैं और रेखा वर्मा ने ऑयल इंडिया पर सवाल भेजा है। उनके पास 300 शेयर है, 599 रुपीस प्रति शेयर के दाम पर उन्होंने खरीदे हैं। स्टॉक अभी 608 के आसपास है, लेकिन पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड देखें तो केवल पिछले 5 दिनों में 16% की गिरावट इस स्टॉक पर दिखी है। लक्ष्मीकांत जी, क्या राय बनेगी ऑयल इंडिया पर? उनके बाय प्राइस से देखें तो अभी भी थोड़ा प्रॉफिट तो है, लेकिन चार्ट्स पर क्या नजर आ रहा है? जी, चार्ट्स पे ये 38.2 फिबोनाची रिट्रेसमेंट के नीचे फिसल गया है, और जनरली हमने देखा है जब भी स्टॉक 38.2 फिबोनाची रिट्रेसमेंट के नीचे आ जाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो जो 61.8 फिबोनाची रिट्रेसमेंट है वहां तक जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ से ये स्टॉक 570 560 के लेवल्स को टच कर सकता है। आज भी यहाँ पर बेरिश एनगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिला है, और इसने 50 डीएमए के नीचे क्लोजिंग दी है। तो मुझे लगता है कि इसमें सेलिंग प्रेशर बना रहेगा जब तक ये स्टॉक 645 के नीचे ट्रेड करता है, और आने वाले समय में हम इसके ये निचले लेवल्स जो आ रहे हैं 560 570 तक के, वहां तक के हम लेवल्स देख सकते हैं ऑयल इंडिया में। तो ये राय है ऑयल इंडिया पर। इस बीच दीपक मेहता ने एल&टी फाइनेंस, उनके पास 1000 शेयर है, 170.5 इस दाम पर उन्होंने ये स्टॉक खरीदा था। राजेश, क्या राय रहेगी एल&टी फाइनेंस पर? आज तो करीब 3.5% की तेजी इस स्टॉक पर दिखी है। किसी का मीडियम टर्म का नजरिया है तो एल&टी फाइनेंस के लिए क्या राय बनेगी? देखिए, फिलहाल फाइनेंस स्पेस में इतना कोई मेजर ट्रैक्शन नहीं है। बट इस पर्टिकुलर स्टॉक को अगर देखें तो एक अच्छे की सपोर्ट से बाउंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड हम एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से भी एक फर्दर अप मूव देखने को मिल सकता है। पॉसिबली 182 185 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बने रहना चाहिए। अभी फिलहाल आज एक काफी अच्छा ट्रैक्शन था, तो 182 185 के लेवल्स के लिए होल्ड रखिए। की सलाह 182 से 185 तक के लेवल्स एल&टी फाइनेंस पर दिखाई दे सकते हैं। शेर बहादुर सिंह का सवाल है इंजीनियर्स इंडिया पर। 145 शेयर्स है उनके पास जो 240 रुपए प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। लक्ष्मीकांत जी, क्या राय रहेगी? उन्होंने 240 रुपए के दाम पर खरीदे हैं। स्टॉक अभी 212 के आसपास है, तो थोड़ा सा नुकसान है इंजीनियर्स इंडिया। देखिए, अगर मंडे का इसमें इसकी क्लोजिंग देखते हैं तो वो काफी बेरिश हुई थी,
आज ये थोड़ा निचले स्तर पे रिबाउंड देता हुआ दिखाई दे रहा है, बट स्टिल अपसाइड हर्डल्स हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी भी ये स्टॉक अपने सारे की मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन कर रहा है और बेरिश क्रॉसओवर भी हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है 20 और 200 डीएमए के बीच में। सो ओवरऑल व्यू बेरिश ही रहेगा, मतलब ये सेल ऑन राइज वाला स्टॉक है। 220 225 का जोन है जहाँ पे एक स्टिफ हर्डल दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक्स को काफी मुश्किल होगी ये लेवल क्रॉस करने में। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसमें सेलिंग प्रेशर बना रहेगा और इसके जो मौजूदा की सपोर्ट्स लेवल नजर आ रहे हैं वो 200 के पास आ रहे हैं। अगर ये स्टॉक 200 के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो हमें फर्दर सेलिंग प्रेशर दिखाई देगा इंजीनियर्स इंडिया में, जो कि इस स्टॉक को 185 से लेकर 190 के जोन तक पुश कर सकता है। ठीक है, तो इंजीनियर्स इंडिया पर ये सलाह। इसके अलावा राकेश शर्मा ने सवाल भेजा है एक्साइड इंडस्ट्रीज पर। 500 शेयर है उनके पास जो उन्होंने 570 रुपए प्रति शेयर के दाम पर खरीदे थे। इनफैक्ट ईयर टू डेट चार्ट देखें तो उन्होंने काफ़ी ऊपर के लेवल्स पर स्टॉक खरीदा है। 570 उसका ईयर टू डेट बेसिस पर देखें तो हाई लेवल्स है और 570 के दाम पर उन्होंने खरीदे हैं। राजेश, एक्साइड इंडस्ट्रीज क्या राय रहेगी? देखिए, कल स्टॉक ने एक मेजर लो के नीचे क्लोज दिया था। आज वापस बाउंस करने की कोशिश किया है, बट अभी भी अगर आप देखें तो की मूविंग एवरेज 89 ईएमए और 50 ईएमए के नीचे बंद दिया है। तो फिलहाल ट्रेंड तो नेगेटिव ही लग रहा है एंड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये स्टॉक फर्दर डिप आ सकता है टुवर्ड्स 450 460। तो यही सलाह होगी, कोई भी बाउंस आता है टुवर्ड्स 485 488 के आसपास तो वहां पे एग्जिट करने की सलाह होगी, क्योंकि ये स्टॉक फिलहाल डाउनवर्ड लोअर टॉप लोअर बॉटम स्ट्रक्चर में है। तो 485 488 के लेवल्स आते हैं तो एग्जिट कर लेने की सलाह एक्साइड इंडस्ट्रीज पर रहेगी। अमन कुशवाहा ने इन IRCTC पर सवाल भेजा है। 100 शेयर है उनके पास जो उन्होंने 855 रुपीस प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। लक्ष्मीकांत जी, क्या राय रहेगी IRCTC पर? स्टॉक अभी करीब 930 के आसपास है, 855 इस दाम पर उन्होंने खरीदे हैं। देखिए, काफी दिनों से ये स्टॉक साइडवेज ट्रेंड में मूव कर रहा है और जो साइडवेज के जो बैंड है वो आ रहे हैं 955 से लेकर 910 तक। तो मुझे लगता है कि एक बार ये स्टॉक 955 के ऊपर क्रॉसओवर देता है तब वहां से फिर हमें 1020 से लेकर 1050 तक के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। लोअर साइड में जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 910 के आसपास। सो मुझे लगता है कि बार इनको होल्ड करके रखना चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 910, और एक बार ये स्टॉक 955 के लेवल के ऊपर निकलता है तो हमें अच्छे खासे अपसाइड के मूवमेंट दिखाई दे सकते हैं इस स्टॉक्स में। सो 910 के साथ स्टॉप होल्ड रखने की सलाह रहेगी इन्हें। तो 910 का स्टॉप लॉस रखकर होल्ड करने की सलाह IRCTC पर। राजेश और लक्ष्मीकांत जी बने रहिए हमारे साथ। इस बीच कौन से बड़े ट्रिगर्स और इवेंट्स होंगे कल के ट्रेडिंग सेशन में, पूरी डिटेल्स लेकर अब हमारे साथ वरुण जुड़ चुके हैं। वरुण, बताएं। देखिए, सबसे पहले तो कल आपकी नज़र होनी चाहिए IPO मार्केट यानी कि प्राइमरी मार्केट में। क्यों? क्योंकि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का IPO जो है वो कल बंद हो जाएगा। देखिए, पहले 2 दिन इस IPO को काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस मिला, तगड़े सब्सक्रिप्शन नंबर्स मिले। अब कल आखिरी दिन है, देखना होगा कि किस तरह का रिकॉर्ड जो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का IPO बनाता है। तो कल सबसे इम्पोर्टेंट तो आपके लिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस का IPO है, क्योंकि ये बंद होने वाला है। इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनियों की AGM है। KEI इंडस्ट्रीज़, वेंकीस, इंजीनियर्स इंडिया, मॉइल, मास फाइनेंशियल सर्विसेज, ये वो कंपनियां हैं जो कि AGM करने वाली है, तो यहाँ पे आप नज़र रखिएगा। इसके अलावा काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो कि एक्स डिविडेंड कल ट्रेड करेंगे, जैसे कि फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़, GIC, सुब्रोस, ये तमाम वो काउंटर्स है जो कि कल एक्स डिविडेंड ट्रेड करने वाले हैं। तो इन सभी स्टॉक्स में आपको एडजस्टमेंट देखने मिलेगा। ग्लोबली बात करें तो कल US का CPI का डेटा आने वाला है और ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे फेड रेट कट्स को लेके किस तरह के डिसीजन लेता है वो काफ़ी हद तक इस पर निर्भर करता है। इसके लिए ये इंपॉर्टेंट डेटा है जहाँ पे आप नज़र रखेगा। इसके अलावा UK में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और GDP का डेटा भी आने वाला है। तो ग्लोबल तो इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ लोकल इवेंट भी इम्पॉर्टेंट है जहाँ पे काफ़ी सारी AGMs है। और साथ ही साथ बजाज हाउसिंग फाइनेंस कल IPO में एप्लीकेशन लगाने का आखिरी दिन है। अब तक बेहतर रिस्पॉन्स मिला है, तो कल इस पर आप नज़र रखिएगा।
बिल्कुल, तो कई सारे मैक्रो क्यूज तो होंगे ही, उसी के साथ बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ को सब्सक्राइब करने का कल लास्ट दिन होगा, तो उस पर भी अपनी नजर रखें। वरुण, शुक्रिया पूरी डिटेल्स लेकर जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अगले सेगमेंट पर फोकस करते हैं वीआईपी शेयर। लक्ष्मीकांत जी, सबसे पहले आप बताएं ट्रेडिंग आइडियाज क्या रहेंगे? जी, मेरा पहला ट्रेडिंग आइडिया रहेगा टाटा कंज्यूमर। इस स्टॉक्स ने अब पिछले दिनों ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बनाया था डेली के चार्ट्स पर। और यहाँ पर आज हमें एक फॉलो थ्रू मूव भी मिला है अपसाइड की ओर। तो मुझे लगता है कि टाटा कंज्यूमर को हमें बाय करना चाहिए 1200 से लेकर 1205 के आसपास। इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा अराउंड 1165 का, और जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा अराउंड 1390 का। सो जो हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो रहेगा 1390 का। और जो दूसरा रिकमेंडेशन रहेगा वो रहेगा हैवेल्स का। हैवेल्स में हमें कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है डेली के चार्ट्स पर, और हम डेली और वीकली के चार्ट्स पर भी नजर डालते हैं तो वो अभी भी अपने सारे की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो एक अच्छा खासा निचले स्तर पर बेस फॉर्म भी किया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से इस स्टॉक में हमें अच्छी खासी तेजी दिखाई दे सकती है। इसमें जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 2040 का, और हमें स्टॉप लॉस रखना है 1860 का। बिल्कुल, और लक्ष्मीकांत जी, आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या रहेंगे? राजेश जी, आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या रहेंगे? देखिए, जो मेरा पहला रिकमेंडेशन है वो है जुबिलेंट फूड पे। लास्ट कुछ हफ्तों से काफी अच्छा रिटर्न्स देखने को मिल रहा है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई भी कंसोलिडेशन के बाद वापस एक अपटर्न रिज्यूम होता है। तो वही वही सेम चीज आज के सेशन में देखने को मिला। 3-4 सेशन के कंसोलिडेशन के बाद वापस एक अच्छा बढ़िया बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें डेली चार्ट में देखने को मिल रहा है। जुबिलेंट फूड में काफी अच्छा ट्रैक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन द कमिंग सेशंस। तो जुबिलेंट फूड बाय कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 649, और जो टारगेट रहेगा वो होगा 700 का। मेरा जो रिकमेंडेशन है वो सेम है विद लक्ष्मीकांत जी। जो मेरा सेकंड रिकमेंडेशन है वो भी हेवल्स पे ही है। हेवल्स अगर देखें तो एक बुलिश रेंज ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है डेली चार्ट पे, और जो मेजर मूविंग एवरेजेस है तो उसके ऊपर अच्छे से सस्टेन कर रहा है। अलॉन्ग विद दैट अगर आप वॉल्यूम्स को देखें तो अबव एवरेज वॉल्यूम आज के सेशन में देखने को मिले थे, जहाँ पे फ्रेश लॉन्ग फॉर्मेशंस भी फ्यूचर्स में हमें देखने को मिले थे। तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हेवल्स में काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे 1880 का रख सकता है, और जो टारगेट होंगे वो होंगे 2000 लेवल्स के। लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकाल कर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।